जय माता की दोस्तों, नमस्कार। आज फिर रजनीश रुद्र आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की। दो ही ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम साक्षात इस पृथ्वी के ऊपर अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए इस लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर रह के, जो हमें 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना नहीं, 1000 गुना फायदेमंद हमारे लिए सिद्ध हो। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब सूर्य खराब होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, और जब चंद्रमा खराब हो जाता है या अपना प्रभाव गलत देना शुरू कर देता है तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर ऐसी क्या कमियां आनी शुरू हो जाती हैं जिनसे हमें ये पता लगे कि हमारा चंद्रमा या हमारा सूर्य खराब स्थिति के अंदर हो चुका है। तो दोस्तों, जब सूर्य खराब हो जाता है हमारे शरीर के ऊपर उसके सर्वप्रथम क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला, हमारा जो दायां नेत्र होता है, दाईं आंख जो होती है, उस आंख के अंदर कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाती है। या तो उसकी रोशनी कम हो जाएगी या आंखों से बार बार पानी आएगा, यानी दाएं नेत्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, आपका पेट, एसिडिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, और एसिडिटी के साथ आपकी जो आंतड़ियां होती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं, यानी कि पेट से संबंधित जो रोग होते हैं वो सारे सूर्य खराब के लक्षण के अंडर आ जाते हैं। अब बात करते हैं सर हृदय की। थोड़ी सी एज के अंदर जो लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं या जिनका सूर्य ज़्यादा खराब हो जाता है तो उनके हृदय के ऊपर भी आघात हो सकता है, दिल के रोगी भी वो लोग बन जाते हैं। फिर बात करता हूँ बीपी की। दोस्तों, सूर्य खराब का लक्षण एक बीपी भी है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी सूर्य खराब लक्षण की ही निशानी है। जिगर का बढ़ जाना, जिगर का बढ़ जाना दोस्तों, ये भी सूर्य खराब की एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। अब मैं बात करूंगा सूर्य खराब की स्थिति में आपके व्यवहार के अंदर क्या कमी आ जाती है, यानी कि आपके व्यवहारिक लक्षण। सबसे सर्वप्रथम बात है, जब सूर्य खराब हो जाता है आपके व्यवहार के अंदर एक अटपटापन आ जाता है। बात बात पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपकी ईगो हर्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी दोस्तों। लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि ये अहंकार है, दूसरों को पता लगेगा कि आप अहंकारी हो चुके हैं। तीसरी बात, आपके अंदर जिद बढ़ जाएगी। एक निरंकुशता की बात करूं कि आपके अंदर एक तरह से निरंकुशता जो होती है वो बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। हर चीज़ के अंदर आप खुद को मुख्तियार समझने लगेंगे। ये सूर्य खराब के व्यवहारिक लक्षणों की निशानी है। और अब बात करता हूं मैं किन खराब लक्षणों के साथ जब हमें ये पता लग जाता है कि सूर्य खराब है हमारा, तो हम उपाय क्या करें। सबसे प्रथम उपाय, आपके घर के अंदर विराजमान कौन, आपके पिताश्री। ध्यान कीजिएगा, कहीं आपकी अपने पापा के साथ खटपट तो नहीं रहती। यदि रहती है तो ये भी सूर्य खराब की एक बहुत बड़ी निशानी है दोस्तों। यहाँ ध्यान कीजिएगा, अपने पापा की बात को मानना शुरू कर दीजिए। कोई भी काम करना है, पहला परामर्श उनसे लीजिए। किसी भी काम को जाना है, अपने पिता के पांव छूकर, और मैं तो ये कहता हूँ दंडवत सलाम, प्रणाम, अपनी ये पेशानी जो है उनके पांव के अंगूठों पे टच हो जानी चाहिए। इस तरह से प्रणाम करके, जो हमारा हिंदू मैथोलॉजी का एक सबसे बड़ा मेथड है कि दंडवत प्रणाम, ये करके आप अपने काम पे जाइए। आपके काम को कोई भी सफल ना होने से रोक नहीं सकता दोस्तों, यदि आप मन से करके जाएंगे। फिर बात आती है यहाँ पे कि आप सुबह सुबह एक तांबी की लुटिया लेकर उसके अंदर जल डालिए, थोड़ा गंगा जल मिला सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ गुलाब के जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो डाल के आप सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान के मंत्रों के साथ अर्घ दे सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से आप सूर्य के नाम लीजिए और भगवान सूर्य को नमस्कार करके उनको अर्घ दीजिए। और दोस्तों, फिर बात आती है जब आपके पिता बाहर से घर के अंदर आते हैं और आप घर के अंदर विराजमान हैं, आते ही उनको पानी पिलाइए। खाना खिलाने के वक्त उनकी थाली आप सजा के लाइए, उनको खाना खिलाइए। खाना खाने के बाद उनके हाथ धलवाना, उनकी थाली वापस रसोई तक लेके जाना। कहने की बात है दोस्तों, कितना करने में आप लोग परेशान हो जाओगे, लेकिन करोड़ों का उपाय है ये कि अपने पिता की बात को मानना, पिता की सेवा करना, मन से, आत्मा से, कर्म से। आपके सूर्य को इतना बलि कर देगी, जो चाहोगे समाज के अंदर वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खराब चंद्रमा की।
जब चंद्रमा गलत प्रभाव देना शुरू कर देता है तो कैसे पता लगे कि आपके जीवन के अंदर चंद्रमा खराब हो चुका है? सबसे पहली बात, आपके घर के अंदर आपकी माता यानी आपकी मम्मी यानी आपकी माँ, जो भी आप समझते हैं जैसे आप उनको इंगित करते हैं, यानी आपकी माँ का और आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा खटास आनी शुरू हो जाती है, यानी माँ बेटे की आपस में बननी कम हो जाती है। दूसरा लक्षण, आपकी माँ का स्वास्थ्य डाउन हो सकता है, बीमार रहना शुरू हो सकती हैं, या लगातार जीवन के अंदर जिनकी मदर जब से उन्होंने होश संभाला बीमार देखी हों, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा खराब स्थिति के अंदर है। फिर बात आती है आपके शारीरिक लक्षणों की। शरीर की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों, कहीं आपका जो आत्मविश्वास है डाउन तो नहीं हो चुका? क्या आप एक बार में किसी भी एम को पिक कर पाते हैं? यदि नहीं कर पाते यानी आपका आत्मविश्वास कमजोर है, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। फिर बात करता हूं आपके शारीरिक लक्षणों के अंदर, कहीं आपको कफ संबंधित रोग तो नहीं, जुखाम बार बार तो नहीं हो जाता, इन्फेक्शन के रोग, गर्म सर्द बार बार होना, नमूनिया बार बार होना, इस तरह की कोई बीमारी आपके जीवन के अंदर घर तो नहीं कर गई? यदि कर गई तो आपका चंद्रमा खराब स्थिति के अंदर है। सब कुछ खाने पीने के बाद, अच्छा भोजन करने के बाद भी आपके शरीर के अंदर यदि थकावट रहती है, आलस्य रहता है, तो आपका चंद्रमा खराब स्थिति के अंदर है। तो अब बात करते हैं खराब चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। सबसे प्रथम उपाय आप ही के घर से शुरू। कौन सा उपाय? आपकी माताश्री से शुरू। जो आपकी मम्मी है, जो आपकी माँ है, जो आपकी माता जी हैं, यदि आप सुबह उठकर सबसे प्रथम उनके चरणों को छूते हैं, और मैं तो फिर कहता हूँ जैसे पिता को दंडवत प्रणाम किया था उसी तरह से अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं, और आपकी पेशानी उनके पैरों के अंगूठों को, उंगलियों को छू जाती है और वो आपके सिर पे हाथ रख देती हैं, तो आपका चंद्रमा बहुत बेहतर स्थिति के अंदर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आत्मविश्वास को फिर देखिएगा किस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। फिर बात करता हूँ दूसरा उपाय खराब चंद्रमा को ठीक करने के लिए। सोमवार का दिन, चाहे कृष्ण पक्ष का सोमवार हो, चाहे शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, एक थाली लीजिए, उस थाली के अंदर अपनी माँ के चरणों को रखिए, यानी उनसे कहिए कि अपने पाँव उस थाली के अंदर रख दें, और आप एक लोटे के अंदर गंगा जल, दूध और जल मिलाकर अपनी माँ के चरणों को धोना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद उस पानी से धोने के बाद जो जल थाली के अंदर आ गया, उसको अपने माथे से लगाइए और उस जल को बाहर प्लांट्स के अंदर, आपके घर के पौधों के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, देखना कि जिंदगी के अंदर वो चमत्कार होएगा, आपके आत्मविश्वास के अंदर वो तेजी आएगी, जीवन के अंदर चंद्रमा इस प्रकार से गतिशील हो जाएगा, इस प्रकार से आपके ऊपर अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा कि आपके जीवन के अंदर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तीसरा उपाय दोस्तों क्या किया जाए? तीसरा उपाय है दोस्तों, यदि आप व्रत कर सकते हैं तो पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इससे बेहतर व्रत चंद्रमा के लिए कोई नहीं हो सकता। और अब तो सावन चल रहा है, सावन के अंदर आप सोमवार के व्रत कर सकते हैं। शिव जी भोले को आप भोलेनाथ के ऊपर दूध, गंगा जल और मैं तो कहता हूं पंचामृत मिला के यदि आप चढ़ाइए, तो आपका जीवन निखरना शुरू हो जाएगा, आपका चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जीवन के अंदर अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। आपकी दादी जी यानी कि आपके पिता की माताश्री, दादी की सेवा कीजिए दोस्तों। पूरे दिन के दौरान 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उनके साथ बिताइए। रात को उनके पाँव छुए, रात को उनके पाँवों को दबाइए, अपनी माता के पाँव को भी दबाइए, तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आना शुरू हो जाता है। यदि आप शादीशुदा हैं, ससुराल में जाते हैं, तो आपकी जो सासू माँ हैं
और यदि आपकी पत्नी है, उनके लिए आपकी मदर उनकी सासू माँ हो गई, यानी आपकी या ये लेडीज है या जेंट्स है, दोनों की जो सास होती है वो भी चंद्रमा का रूप होती है। तो अपनी सास की सेवा करनी, उनकी बात को मानना, उनकी बात को महत्व देना शुरू कर दीजिए, उनकी इज्जत करनी शुरू कर दीजिए, उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आपके ज़िंदगी के अंदर ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बहारें ला सकती हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खजाने की, यानी बोनस टिप की। दोस्तों ध्यान कीजिएगा, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, या सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी शुरू हो रही है, या जो बच्चे कहीं एडमिशन की तैयारी के अंदर हैं, फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, या इंटरव्यू जाने के लिए तैयार हैं, वो ध्यान कीजिएगा अपने घर के अंदर इस काम पे जाने से पहले क्या करें। अपने माता पिता के चरण को छूइए और आपकी माता गंगा जल में डूबी हुई हल्दी से आपके माथे के ऊपर तिलक कर दे और आपको आशीर्वाद दे, तो दोस्तों आप अपने काम के अंदर सफल हो सकते हैं। इससे बढ़िया खजाना, इससे अच्छी बोनस टिप आपके लिए नहीं हो सकती। ना कोई स्टोन डालने की ज़रूरत, ना कोई इससे बड़ा कुछ उपाय दान दक्षिणा करने की ज़रूरत। बस अपने घर में बैठे सूर्य और चंद्रमा दोनों की सेवा करते चले जाइए। आप जिंदगी के अंदर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओगे। जय माता की दोस्तों, जय माता की।